हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बीएससी की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले वायरस पे एक लेक्चर जा चुका है जिसमें वायरस का इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। अब लेक्चर 2 है, इसमें जनरल कैरेक्टर देखेंगे वायरस की। वायरस का साइज कितना होता है, किससे मिलकर बना होता है वायरस, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और आउटर एनवेलप जो कोट होता है प्रोटीन कोट, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो वायरस के जनरल कैरेक्टर आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा, नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और साथ साथ नोट भी कर सकते हो। और पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा लेक्चर देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जनरल कैरेक्टर, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल which has been studied in detail by इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो हैं वायरसेस, तो ये ए सेलुलर होते हैं, ये सेल से बन के मिलके नहीं बने होते हैं। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ए सेलुलर होता है और बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। अगला पॉइंट है, अ सिंपल वायरस पार्टिकल आफ्टर डिजाइन ए वायरोन। ये वायरोन की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड एन आउटर एनवेलप प्रोटीन कोट। इस तरह समझो, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल इनका इस तरह से पड़ा होता है और ऊपर से एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। बस यही वायरस है, वायरस का और कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस तरह से वायरस होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। अब दिस इज वायरल प्रोटीन कोड, आउटर एनवेलप, आउटर एनवेलप प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड। तो यही सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का। इसके अंदर कोर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है और इसके बाहर से कवरिंग होती है जो इसके न्यूक्लिक मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मटेरियल, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको सेव रखने के लिए आउटर एनवेलप होता है प्रोटीन कोट। बस यही वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये छोटी छोटी यूनिट वायरोन से मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड एन आउटर एनवेलप प्रोटीन कोट्स। पॉइंट थर्ड है, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन आर वेरियस। अच्छा, जितने भी वायरसेस होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन की मात्रा एनवेलप में सब में समान हो। अब अलग अलग वायरसेस हैं, जैसे टीएमबी वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस, उसमें प्रोटीन का जो आउटर कवरिंग होगी उसमें प्रोटीन मान लो 60% है, 70% है। अभी दूसरा वायरस ले लो, जैसे पोलियो वायरस है, आर्थोपॉक्स वायरस है, इंटेरो वायरस है, बहुत सारे वायरसेस हैं, कोरोना वायरस है, अभी इतना तहलका मचा रहा। तो सब में प्रोटीन अलग अलग कंटेंट होता है, प्रोटीन की मात्रा अमाउंट अलग अलग होता है। तो 60 से 95 एंड द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इतना वेरी कर सकता है। और इसमें जो 40 से 40 से या ऐसे लिख सकते हो 5 से 40% तक न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें 1-2% कुछ और भी जैसे प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इतना इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और लगभग ज़्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की जो बाहर से कवरिंग करता है, 60 से 95%। अब इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर आपको बताते हैं वायरस का साइज के बारे में डिस्कशन करते हैं। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो अगली हेडिंग लगाएंगे साइज, वायरस का साइज ऑफ वायरसेस।
नंबर 1 है साइज, जनरल कैरेक्टर में ही आता है साइज। तो वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। एक मेथड होती है बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू, फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू वायरस का साइज मेजर किया जाता था। इसको ये मेथड कैसे होता है, एक कोलाइडल मेम्ब्रेन होती थी जिसमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पोर, और उसके थ्रू वायरस को पास कराया जाता था, जिससे पता चलता था इस कुछ वायरस उसमें निकल जाते थे उस कोलाइडल मेम्ब्रेन से, कुछ नहीं, तो उसके साइज के आधार पर वायरस का साइज मेजर किया जाता था। कोलाइडल मेम्ब्रेन इसमें यूज होती है, जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है। कोलाइडल मेम्ब्रेन के द्वारा। अगर आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी दूसरी मेथड हैं डेवलप की गई है जिससे कि वायरस का साइज मेजर किया जाता है। तो आजकल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू मेथड, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जनरली अगर देखा जाए वायरस का साइज तो 20 से लेके 350 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। वायरस जो होते हैं तो 20 एंगस्ट्रॉम से लिखेंगे वायरसेस आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, ठीक है, फंजाई हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, तो उनसे ये अलग होते हैं। वायरसेस आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ वायरस इज वेरिएबल फ्रॉम 20 to 350 नैनोमीटर। ये 20 से 350 नैनोमीटर तक इनका साइज हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर सबसे लार्जेस्ट वायरस देखा जाए, सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, तो ऑर्थोपोक्स वायरस जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं। ऑर्थोपोक्स वायरस एक पेपर में पूछता भी है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है कि ऑर्थोपोक्स वायरस जो होते हैं सबसे बड़े वायरस होते हैं, लार्जेस्ट वायरस। इनका आकार जो होता है 240 गुणे 300 नैनोमीटर के लगभग होता है। इनका जो आकार होता है ऑर्थोपोक्स वायरस का, तो 240 नैनोमीटर इंटू 30 नैनोमीटर, ये उसका विड्थ है और ये लेंथ है। 300 नैनोमीटर लेंथ होती है और 240 नैनोमीटर विड्थ होती है। तो ये ऑर्थोपोक्स वायरस जो है सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है। अगला है द स्मॉलेस्ट वायरसेस। स्मॉलेस्ट वायरस जो होते हैं इंटेरो वायरस ग्रुप होता है वायरस के, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं। इंटेरो वायरसेस ये लेस देन 30 नैनोमीटर
ये 30 नैनोमीटर से कम के ही होते हैं इंटेरो वायरसेस, ये सबसे स्मॉल वायरस होते हैं। अब अगर बात की जाए बैक्टीरियोफाज की, बैक्टीरियल वायरस जिसके बारे में हमको बहुत ही डिटेल में पढ़ना आगे, बैक्टीरियोफाज, लैम्डाफाज, टी-फाज, T4, T2। तो बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज का जो होता है साइज, वो लगभग 60 से लेकर 250 नैनोमीटर तक, 60 से लेकर 250 नैनोमीटर तक हो सकता है बैक्टीरियोफाज का। तो ये कुछ वायरसेस की साइज थी। लार्जेस्ट पूछेगा एग्जाम में और स्मॉलेस्ट पूछेगा, या बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल वायरस का साइज पूछ सकता है। बाकी नॉर्मली अगर साइज वायरस का पूछता है तो वो 20 से 350 नैनोमीटर के अंडर होता है। और साइज इसका मेजर कैसे करते हैं? इसका साइज मेजर करने के लिए पुरानी जो मेथड थी वो फिल्ट्रेशन थी, उसमें कोलॉइडल मेम्ब्रेन के थ्रू वायरस का साइज मेजर किया जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे डेवलप्ड मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग वायरस के साइज को मेजर करते हैं। उसमें 2 टेक्निक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसको आप लोग नोट करो कि अलग अलग वायरसेस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस हैं जिसके साइज के बारे में एग्जाम में पूछता है, तो उसको देख लेते हैं। इसको नोट करिए। तो कुछ वायरसेस हैं उनके बारे में देखते हैं, उनका साइज कितना होता है। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में पूछता है, तो गड़बड़ मत करना। नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 200 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पढ़ के गए आप 200 एंगस्ट्रॉम, वहाँ नैनोमीटर दिया है तो आप 200 नैनोमीटर टिक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो मात्रक है इस पर काफ़ी फोकस करना है, ठीक है। जनरली नैनोमीटर में ही इनका साइज दिया होता है, लेकिन कभी कभी एंगस्ट्रॉम में भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियल वायरस, जो बैक्टीरियोफाज होता है। मान लो ये है आपका बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियल वायरस, तो इसका आकार जो है 300 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी 30 नैनोमीटर। 300 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा कैमरा देख लेते हैं, अच्छे से चल रहा है? हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं, चल तो रहा अच्छे से। तो बैक्टीरियोफाज जो है 200 एंगस्ट्रॉम का, 20 नैनोमीटर। और इसके बाद इससे थोड़े बड़े साइज में पोलियो वायरस होते हैं। कौन से? पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस का साइज 300 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। अगर बात की जाए इन्फ्लुएंजा वायरस की, मान लो ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका साइज 800 एंगस्ट्रॉम या 80 नैनोमीटर होता है। 80 नैनोमीटर। इसके बाद में अगर एडिनो वायरस देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। एडिनो वायरस, एडिनो वायरस का जो साइज होता है वो 2500 एंगस्ट्रॉम, 2500 एंगस्ट्रॉम या 250 नैनोमीटर साइज होता है। वहीं पर अगर बात की जाए टीएमबी मोज़ेक वायरस की,
टोबैको मोज़ेक TMB। तो इसको रॉड शेप होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो रॉड शेप होता है। इसकी लेंथ होती है 3000 एंगस्ट्राम, 3000 एंगस्ट्राम होता है TMB। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है 3000 एंगस्ट्राम इसका साइज होता है। नैनोमीटर में अगर लिखें तो 300 नैनोमीटर होता है। तो ये कुछ वायरसेस के साइज थे जिसके बारे में हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है लगभग इसमें से एक दो। और TMB के बारे में तो आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें साइज उसका पढ़ ही लेंगे। बाकी ये जो है बैक्टीरियोफाज, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, इनके साइज आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। एक और वायरस है इसके बीच में आता है, हर्पीस वायरस, बहुत मोस्ट है ये, हर्पीस वायरस। इसका साइज 1500 एंगस्ट्राम होता है। कितना? 1500 एंगस्ट्राम या 150 नैनोमीटर, इतना साइज होता है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए। ये कुछ और वायरसेस हैं जैसे टर्निप येलो मोज़ेक, ये 28 नैनोमीटर होता है, 28 नैनोमीटर। और 5x × 174 वायरसेस, ये 22 नैनोमीटर होते हैं। अगर एंगस्ट्राम में देखा जाए तो 220 एंगस्ट्राम होगा और इसका 280 एंगस्ट्राम साइज होता है। अल्फा वायरस ये 35 से 80 नैनोमीटर के बीच होते हैं। बीट येलो वायरस 10 × 1250 नैनोमीटर इनका साइज होता है। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। साइज तो देख लिया वायरस का, अब वायरस के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे कि इसके कोर में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, उसके बारे में, और फिर प्रोटीन कोड के बारे में। तो अगली हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लिक एसिड। इसी जनरल कैरेक्टर में अगली हेडिंग रहेगी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जेनेटिक मटेरियल देखा जाए तो इसमें वायरसेस हैव DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में या तो DNA होगा या RNA होगा, दो ही प्रकार के एग्जिस्ट ही करते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो या DNA होगा या RNA होगा। अब इसकी कंडीशंस होती है, यदि DNA होगा, इफ वायरस if virus contain DNA genetic material are called deoxy viruses। अगर वायरस जिस वायरस में DNA जेनेटिक मटेरियल होगा उस वायरस को डीऑक्सी वायरसेस बोलते हैं। इफ वायरस कंटेन RNA जेनेटिक मटेरियल are called riboviruses। जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होगा उस वायरस को राइबोवायरसेस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग। और ये वायरस का सिंपल जनरल स्ट्रक्चर है।
एक आउटर एनवेलप होता है प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन कोट, और उसके बाद में इनर सेल ऑफ कैप्सोमियर, बहुत सारे कैप्सोमियर, एक कैप्सोमियर जो है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये जनरल स्ट्रक्चर है वायरस का। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए होगा तो डीऑक्सी वायरसेस, और यदि आरएनए हुआ तो राइबोवायरसेस। अब देखते हैं प्लांट वायरस, एनिमल वायरसेस, इंसेक्ट वायरसेस, इनमें कौन सा पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नंबर 1 है प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस जेनेटिक मटेरियल की बात की जा रही है। ऑल प्लांट वायरसेस, ऑल प्लांट वायरसेस हैविंग आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। टीम्बी वायरस में पूछ लेगा, टीम्बी वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसी तरह से अगर नंबर 2 एनिमल में पूछा जाए, एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरस, एनिमल वायरसेस हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जो एनिमल वायरसेस होते हैं, जो ऐसे वायरसेस जो एनिमल में, जंतुओं में डिजीज खोज करते हैं, उनमें सभी प्रकार के आरएनए हो सकते हैं, कोई पता नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कुछ में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कुछ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगर बैक्टीरियल वायरस देखा जाए, बैक्टीरियोफाज में, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरसेस, या इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। ऑल बैक्टीरियल वायरसेस, ऑल बैक्टीरियल वायरसेस हैविंग, लिख लो मोस्ट बैक्टीरियल वायरसेस, मोस्ट बैक्टीरियल वायरसेस हैविंग डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। मुख्यतः जो बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियोफाज होते हैं, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन कुछ में फ्यू कंटेन आरएनए। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, उसी तरह से इसमें भी है। तो बैक्टीरियोफाज जो होते हैं बैक्टीरिया के वायरसेस, उसमें मुख्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ में फ्यू कंटेन आरएनए जेनेटिक मटेरियल। अब अगर इंसेक्ट की बात करा जाए, नंबर 4, सबको देख लियो, इंसेक्ट को मत छोड़ो, उसमें भी बहुत ज़्यादा रोग होते हैं। तो इंसेक्ट वायरसेस जो है नंबर 4, इंसेक्ट वायरसेस, ऑल इंसेक्ट वायरस, ऑल इंसेक्ट वायरस हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। फ्यू कंटेन
डीएनए, इसका उल्टा है। ये जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफाज, इसमें मुख्यतः डीएनए होता है, कुछ में आरएनए, और इंसेक्ट वायरसेस में मुख्यतः होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ में डीएनए होता है बहुत। तो इसको आप लोग नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछता है। आप लोग पूछ करके नोट कर लिए होंगे। अगली हेडिंग लगाएंगे इसमें, प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब आगे जो प्रोटीन कोड के बारे में अगली क्लास बनाएंगे, क्योंकि प्रोटीन कोड में काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसकी यूनिट्स के बारे में, डिफरेंट वायरसेस में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल बीएससी वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको बराबर वीडियोस मिलते रहें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।